हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई पीओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट, जिसमें फ्रेंड्स आपके टोटल 1500 पोस्ट आपकी जारी हुई हैं। इसके ऑनलाइन फॉर्म को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करने वाले हैं तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई गलती किए, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। साथ में अप्लाई करने से पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप चेक जरूर करें। 8 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको बिना गलती किए आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इस पोर्टल पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है, जहां से आप इसमें आवेदन करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए और कुछ बेसिक ऑप्शंस आपको यहाँ पर एंटर करने होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम, और नाम को यहाँ पर 2 बार एंटर करना जरूरी है। और ये फर्स्ट नेम आपका यहाँ पर जो है मैंडेटरी रहता है। इसके अलावा मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपके नाम की एंट्री करने के बाद आपका पूरा नाम यहाँ पर आ जाएगा। आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर आपको देना है, आपकी मेल आईडी देनी है। मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट यहां से डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए, और कंफर्म वाले ऑप्शन में आपकी जो मेल आईडी है विद डोमेन ये आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपकी मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट रहेगा, यहाँ पर आपकी मेल आईडी का डोमेन रहेगा, और विद डोमेन आपको यहाँ पर आपकी जो मेल आईडी है वो कंफर्म करनी है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड को एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो 3 ऑप्शन है, केवल आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओटीपी वेरिफिकेशन करने का। तो आपका जो मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, उस पर एक ओटीपी आपको यहाँ पर जाएगी, जो कि आपको वेरीफाई करनी है। इसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है, और इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, वो आपको वेरीफाई करनी होगी। ऐसे ही मेल आईडी पर भी आपको सेंड ओटीपी करना होगा, और उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपके मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी को वेरीफाई करने का है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही आपकी ओटीपी वेरीफाई होती है, आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी फोटो अपलोड होगी। इसके लिए देखिए गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं, तो आप गाइडलाइंस को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपकी जो लेटेस्ट फोटो है वो आपको अपलोड करनी है, और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको आपका जो लाइव फोटो है वो भी आपको कैप्चर करना होगा। उससे रिलेटेड देखिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन, साइज वगैरह सब आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। अब इसके लिए आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपकी फाइल को अपलोड कर देना है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके लाइव फोटो का। तो देखिए 2 ऑप्शन है, पहला है कैप्चर फोटो। अगर आप वेब कैमरा यूजर हैं तो आप कैप्चर फोटो कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर मोबाइल से फोटो स्कैन करके अपलोड करना चाहते हैं तो आप क्लिक हियर टू स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो ये क्यूआर कोड है वो अपने मोबाइल से आप स्कैन कर लेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो लाइव फोटो है वो आप अपने मोबाइल से भी कैप्चर यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन का जो यूज है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं फोटो को, लाइव फोटो को अपलोड करने के लिए। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए जो कैप्चर फोटोग्राफ है इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और आपको ये बॉक्स मिलेगा। इसमें फ्रेंड्स आपको आपका चेहरा रखना है। आपकी फ्रेंड जो लाइव फोटो है आप इस कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और आपकी जो लाइव फोटो है वो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर वेब कैमरा का ऑप्शन है, और अगर आप यहाँ पर मोबाइल से कैप्चर करना चाहें तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, आपके मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और आपकी लाइव फोटो कैप्चर कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ से इसे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 20 KB में। लेटेस्ट आपका फ्रेंड्स जो भी डिटेल्स है वही आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, अपडेट करनी है। इसके लिए आपको जो भी गाइडलाइंस है वो सब आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाती है, आप एक बार चेक जरूर कर लें। फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब जानकारी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी आपकी फोटोग्राफ या सिग्नेचर जो अपलोड करते हैं वो आप सही से अपलोड करेंगे। सिग्नेचर के लिए आपसे कहा गया है ब्लैक पेन से आप अपना सिग्नेचर अपलोड करें 10 से 20 KB में। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद आप इसे कंफर्म करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके फ्रेंड्स बेसिक डिटेल्स का। तो सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी ऑप्शन है, आपकी जो भी कैटेगरी है SC, ST, OBC, जनरल, EWS वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स एक आता है सब कास्ट का ऑप्शन। तो अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए मान लीजिए ओबीसी सेलेक्ट करते हैं, या फ्रेंड्स कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, तो आपकी जो सब कास्ट है मतलब जाति है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पर 2025-26 का जो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ऐसे ही ओबीसीएल का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपके पास होना जरूरी है, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे।
इसके अलावा फ्रेंड्स नीचे आता है पीएच कैटेगरी ऑप्शन। तो अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है या नहीं है, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। पीएच कैटेगरी में नहीं आते हैं, सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिए और आपके सारे ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल हो जाएंगे और इस ऑप्शन पर भी आपको नो कर देना होगा। नीचे आता है रिलीजन ऑप्शन। तो आपका रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछता है प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन एसबीआई। तो ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर देखिए जो अपेयर हुए हैं मैक्सिमम नंबर्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे। और ये ध्यान रखिएगा मेन एग्जामिनेशन ही आपके यहाँ पर काउंट होते हैं, जो आपके प्री एग्जामिनेशन है वो आपके यहाँ पर काउंट नहीं होते। तो आप फ्रेंड्स जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें कितनी बार आप अपेयर हुए हैं, नंबर ऑफ ओकेजन आपको यहाँ बताना होगा। नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर सिंपली 0 कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो रिकॉर्ड है डिफॉल्ट है या नहीं है सिविल स्कोर में, तो आप यस या नो कर सकते हैं। नीचे आता है फ्रेंड्स आपका जो फ्रेंड्स रिगार्डिंग कैरेक्टर वगैरह आपके एडवर्स रिपोर्ट आपके खिलाफ है या नहीं है। एम्प्लॉय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर कैडर में या क्लर्कल कैडर में या एक्स एम्प्लॉय आप हैं एसबीआई में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शंस को आप यहाँ पर जो है सिंपली यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर आपका पैन नंबर जो है एंटर कर देना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आता है स्टेट या यूटी, जहां से अपना एग्जाम सेंटर आप चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जाम आपको चूज करना होगा। इसके बाद मेन एग्जाम आपको सेलेक्ट करना है, तो मेन एग्जाम का सेंटर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद एक आईडी प्रूफ आपको लेके जाना जरूरी रहेगा, जिसमें आपका नाम आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मैच करे। इसमें आईडी प्रूफ में पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और उस आईडी का नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अब आपको इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता लगा, तो आप मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आता है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एज क्राइटेरिया 1 अप्रैल को काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। जुड़वा भाई बहन मान लीजिए आप हैं तो यस कर सकते हैं, उनका जेंडर और नाम आपको प्रोवाइड करना है, नहीं तो आप सिंपली इसमें भी नो कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना है। इसके बाद आपका फादर नेम क्या है, आपका मदर नेम क्या है, स्पाउस नेम क्या है, ये आपको बेसिक जानकारी यहाँ पर आपकी देनी होगी। नीचे आता है एड्रेस। एड्रेस पहला है आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके अलावा स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आप दे सकते हैं। अब प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस या तो अलग अलग होंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, सेम है तो आप सेम इस पर क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। नीचे आप जीएसटी के लिए आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फीस आपको देखने को मिल जाती है और उसके बाद ऑप्शन मिलता है वैलिडेट करने का। वैलिडेट करने का फायदा क्या है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ा होगा तो आपको ये एरर शो करेगा। तो एक बार इन एरर को सही करने, सभी जो भी एसेंशियल और जो आपके ऑप्शंस हैं वो जब आप फिल कर लेंगे तो ही यहाँ पर ये वेरीफाइड सक्सेसफुल होगा और उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस ऑप्शन को कंप्लीट करने के बाद, वैलिडेट करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आएगा क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन 30/9/2026 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए तो ही वो वैलिड मानी जाएगी। अब यहाँ पर अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग दे सकते हैं। अपेयरिंग की कंडीशन में बस फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो भी फ्रेंड्स आपका डेट ऑफ पासिंग है ये बंद रहेगा, पर आपका रिजल्ट 30/9/2026 से पहले आ जाना चाहिए। आपकी डिग्री या स्ट्रीम, जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज का नाम है और कहाँ पर है वो आपको जानकारी देनी होगी। अगर आप पास आउट है उस कंडीशन में आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग आपकी जो भी जो है डिग्री है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज का पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स जब आप सर्च करते हैं तो ये लिस्ट नीचे एक ओपन होती है। अगर इसमें नाम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पूरा नाम आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। मैं सिर्फ अभी सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग पूरा नाम आपको देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका वो इंस्टीट्यूशन या कॉलेज कहाँ पर है वो आपको देना है। आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपकी परसेंटेज कितनी है वो आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे और क्लास या ग्रेड आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कोई इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। पीजी डिग्री है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को आप दे सकते हैं। प्री एग्जाम ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो नो भी कर सकते हैं। बाकी आप इस पे यस कर दीजिएगा। स्टेट या यूटी कहाँ से आप चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेंटर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा।
नीचे आता है लैंग्वेज लोन। तो कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, तो कम से कम फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करना है इस तरह से, और इसके बाद रीड राइट और स्पीक आप यहाँ पर कर देंगे। आप केवल एक ही लैंग्वेज जानते हैं तो आप केवल एक लैंग्वेज दे सकते हैं। मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं तो आप हिंदी ही यहाँ पर एंटर कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर कोई और लैंग्वेज भी आती है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से सिंपली वैलिडेट कर सकते हैं, और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू का। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने जो भी डिटेल्स अभी तक फिल की है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है, बैक जाकर उस गलती को एडिट कर लें। उसके बाद अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो सबसे पहले आप आई एग्री करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला है कि आप कंफर्म करते हैं कि आपका नाम एप्लीकेशन फॉर्म में और आपकी आईडी प्रूफ में मैच करता है, तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। और अगर मान लीजिए आपका नाम मैच नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ बताया गया है कि आपका नाम अगर आपने चेंज कर लिया है तो आप एक एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप अपने एग्जाम सेंटर पर लेके जाएंगे, जिसमें बताएगा कि आपने अपना नाम चेंज कर लिया है। तो ये जानकारी आपको टिक करनी है आपके अकॉर्डिंग, और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आता है फ्रेंड्स यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको सबसे पहले अपलोड करना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन को आप अपलोड कर सकते हैं इस तरह से, और उसके बाद डिक्लेरेशन अपलोड करना है। डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको गाइडलाइंस दी गई है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आई, इसके बाद अपना नाम, और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हेयर बाय डिक्लेयर से लेकर रिक्वायर्ड तक आपको यहाँ पर ऑफ माइंड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में लिखना होगा। और ये फ्रेंड्स आपको व्हाइट पेपर पर लिखना है ब्लैक पेन से, और उसके बाद आपको इसे अपलोड कर देना है 50 से 100 KB के साइज में। अगर मैं सिर्फ एक डेमो के तौर पर बात करूं तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर डेमो शो कर देता हूं। इस तरह से आपको यहाँ पर नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और माइंड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में आपको ये लिखना होगा और अपलोड करना होगा। इसके बाद ही आप इस कैप्चा कोड को डालकर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेमेंट गेटवे का। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको फ्रेंड्स सबसे पहले जो ये कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद यहाँ से ओके कर देना होगा। इसके बाद आपका फ्रेंड्स पेमेंट गेटवे या बिल डेस्क ओपन हो जाएगा। कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, या यूपीआई के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। शो क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिए, क्यूआर कोड आएगा, आप उसे स्कैन करके आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप इसके ऑफिशियल जो होम पेज है इस पर आ जाएंगे। यहाँ पर लॉगिन सेक्शन है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालकर आप सबमिट करेंगे, लॉगिन करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आपका फाइनल प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। तो एसबीआई पीओ का फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी डिटेल्स आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर साथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक जरूर कर लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें।